हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रावत सर क्लासेस। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको स्फेरिकल लेंस के बारे में दिया गया था। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्लेन मिरर को कवर किया था, ग्लास स्लैब को कवर किया था। और आज इसी के साथ हम लोग आएंगे अब इसी का आगे का पार्ट, स्फेरिकल मिरर। जैसे कि आप लोग समझ ही पा रहे होंगे स्फेरिकल का मतलब क्या होता है। स्फेरिकल का मतलब समझेंगे हम, जैसे कि गोले के आकार का होगा। अब गोले के आकार का होगा तो स्फेरिकल मिरर क्या कह रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जो दो सरफेस से बाउंड होगा, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आज कर्व। या तो एक सरफेस या तो दोनों सरफेस क्या हो सकते हैं, इसमें कर्व हो सकते हैं। अब कर्व होने का मतलब ये है कि घुमावदार सतह होगी। स्फेरिकल है तो एक तरह से समझिए कि ये हमारा कोई स्फीयर है। इसके अगर मैंने दो पार्ट यहाँ से कट किए और इन्हीं दोनों पार्ट्स को मिलाकर मैंने लेंस बनाया, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा कॉनकेव लेंस। और इसी का एक दूसरा टाइप होगा तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हमें पढ़ना तो मेनली यही दो लेंस है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि नाम में भी आप लोग नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की कहानी क्या होगी, थिन फ्रॉम कॉर्नर, ये किनारों पर पतला होगा। और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो थिक फ्रॉम कॉर्नर, ये कॉर्नर पर मोटा होगा। जैसे कि मैंने इसका दोनों को मैं फिगर बनाना चाहूँगा, ये आपका कॉन्केव लेंस और इधर आपका होगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये आपका कॉन्केव मिरर का फिगर होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या होगा, सेंटर पर थिक होगा यानी बीच में मोटा हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, सेंटर पर पतला हो रहा है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर लाइट को इकट्ठा करना। और डाइवर्जिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे बी नहीं होगा। डाइवर्जिंग का मतलब ये होगा कि एक पॉइंट से लाइट को इमर्जेट करना यानी बाहर करना। ऐसा आगे हम लोग अभी देखेंगे। अब इसी का अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स की टाइप को देखें तो लगभग आपको 6 टाइप के मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 टाइप का दिखाया भी गया है, और हो सकता है 6 टाइप का भी हो। देखिए यहाँ पे प्लेन कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, इसमें एक पार्ट तो कॉन्वेक्स होगा और एक पार्ट प्लेन होगा। प्लेन कॉनकेव, इसका एक पार्ट तो प्लेन होगा और दूसरा पार्ट कॉनकेव होगा। ठीक है, अब आता है बाई कॉन्वेक्स का मतलब इसके दोनों पार्ट कॉन्वेक्स होंगे। बाई कॉनकेव, इसके दोनों पार्ट कॉनकेव होंगे। मैनीमेकस, इसके दोनों पार्ट कॉनकेव हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लेंस हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या आता है, अब इसी से हम लोग रूल्स फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे, जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग कॉनकेव मिरर में ज़्यादा पढ़ते हैं। मिरर अगर पढ़ते हैं तो कॉनकेव मिरर के बारे में ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, और जब लेंस पढ़ेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इमेज के फॉर्मेशन का कुछ रूल होगा, और इसी से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, जिससे काफ़ी हम लोगों को सहायता यहाँ पे मिलेगी इसकी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी अगर कोई लेंस है ना, इसके पैरेलल कोई लाइन आ रही है तो वो किसी एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा होगी, मैच करेगी। किसी एक पॉइंट पर मैच करने का मतलब ये होता है, ये पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है। आपको एक बात बताना चाहूँगा, लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, पहला फोकस, ये फोकस F1 होता है, ये फोकस F2 होता है। इसकी हो सकता है डिफिनीशन हम आगे देखें, और नहीं भी देखते हैं तो मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ होती क्या है डिफिनीशंस। अगर कोई लाइट पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो जिस पॉइंट पर आकर इकट्ठा होगी वो पॉइंट मेरा कहलाएगा फोकस, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट इसमें जो दूसरा फोकस होगा, यानी इस पॉइंट को हम सेकंड फोकस कहेंगे, और इस पॉइंट को, यानी इस पॉइंट का मतलब ये यहाँ पर हम फर्स्ट फोकस की बात कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट से लाइन आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फर्स्ट फोकस। यानी एक तरह से याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट फोकस से आने वाली लाइट
रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी फर्स्ट फोकस से आने वाली लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर यही लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर मीट करेगी वो पॉइंट हमारा सेकंड फोकस कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अगर देखिए तो इसका सेकंड फोकस हमारा पॉजिटिव होगा और इसका इसका फर्स्ट फोकस नेगेटिव होगा। ओके, ये बात हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे फ़िलहाल। तो 2 रूल आप लोग समझ चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। अगर लाइट पैरेलल आती है तो सेकंड फोकस को मैच करती हुई जाएगी, और अगर किसी पॉइंट से आती है फर्स्ट फोकस से यानी कि तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसी के बाद अब आगे देखते हैं क्या आता है। तीसरा पॉइंट आता है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ऑप्टिकल सेंटर वह सेंटर होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस का और लेंस का मिड पॉइंट होता है। अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट पार करती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता। ये एक तरह से रूल भी है और प्रैक्टिकली देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि डेविएशन नहीं होता, डेविएशन होता है, लेकिन जितना डेविएशन एक तरह से समझिए कि हमने वहाँ पढ़ा था, जितना ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी उतना ही ये इस सरफेस से जब डेंस से रेयर में जाएगी तो उतना ही क्या होगी, दूसरे साइड बेंड होगी, जिसके कारण यहाँ पर आप देख पाएंगे लाइट स्ट्रेट दिखाई देगी। यानी कि अगर पहले सरफेस से जितना रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होगी, बेंड क्यों होगी, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में आ रही होगी, तो उतनी ही लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तब भी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, जिसके कारण ये हमें एक स्ट्रेट लाइन पासिंग होती हुई मिलेगी। ओके, तो 3 रूल हमने पढ़े। पहला रूल क्या पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो सेकंड फोकस से होकर जाएगी, और अगर फर्स्ट फोकस से आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और अगर तीसरा रूल ये कहता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट डेविएशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसका इमेज का फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके।